नमस्कार दोस्तों, हमने पहले वीडियो में हमने देखा था कि इनके हमने बाय के जो हैं हमने 20 यूजेस सीख लिए थे। ये जो बाय है इस वर्ड का हमने 20 यूजेस सीखा था। आज जो है हम बाय का सीख लिए, आज हम सीखेंगे विद का। आज हम सीखने वाले हैं विद का। विद के मैं आपको 30 यूजेस बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं 30 यूजेस लेके आऊँगा और मैं 30 यूजेस लेके आ चुका हूँ। तो चलिए 30 यूजेस सीखते हैं कि वो 30 यूजेस कौन कौन से हैं। पहला यूजेस जो होगा वो हमारा होगा इंस्ट्रूमेंट और टूल का। अब देखिए इसका मतलब क्या है, समझिए कि विद जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मैं थोड़ा जूम कर दूँ। आई होप कि अब ये क्लियर दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो विद का पहला यूज़ है, 30 यूजेस सीखेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 30 यूजेस में से पहला यूज़ जो है वो है इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल का। अगर हम बात करते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट से वो कुछ चीज़ हो रहा है या किसी टूल से कोई काम हो रहा है तो हम वहाँ पे विद लगाएंगे। जैसे देखिए किसी काम को किस साधन से किया जा रहा है तो वो साधन क्या होना चाहिए, या तो वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए या फिर वो टूल होना चाहिए। इसी को हम साधन बोलते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट टूल का यूज़ कर रहे हैं तो आप विद लगाएंगे। जनरल सी बात है, ये हर कोई जानता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आगे और भी यूजेज आएंगे। शी कट द पेपर विद सिजर्स। देखिए उसने पेपर को काटा, किस चीज़ से काटा, तो सीजर से काटा। तो ये जो सीजर्स है, ये सीजर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। इंस्ट्रूमेंट तो नहीं कह सकते, टूल जरूर कहेंगे कि ये एक क्या है, टूल है। तो हम यहाँ पे सीजर्स के साथ हमने क्या लगाया, विद लगाया। आई होप ये समझ आया। आगे देखिए, आगे बोलता है ही रॉट विद अ पेन। उसने लिखा। रॉट का जो यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है रॉट, ये राइट का सेकंड फॉर्म है। रॉट, उसने लिखा। क्या लिखा, कुछ भी लिखा होगा। और किससे लिखा, तो वो एक पेन से लिखा। पेन बताइए इंस्ट्रूमेंट है या टूल है? इंस्ट्रूमेंट है या फिर टूल है? क्या है ये एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आगे देखिए, ही ओपन द लॉक विद अ की। यहाँ पे भी देखिए ये भी एक टूल है जिससे एक ताला खोला गया। उसने ताला चाबी से खोला। तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, एक टूल है। ये भी एक टूल है। आगे देखिए, शी हिट द बॉल विद अ बैट। अब यहाँ पे भी उसने बॉल को हिट किया यानी मारा। उसने गेंद को बल्ले से मारा। तो यहाँ पे जो ये बैट है ये भी हमारे लिए टूल है और यहाँ पे हमने इसके साथ विद लगाया है। और एग्जांपल देखते हैं। आगे है ही क्लीन द फ्लोर विद अ मॉप। उसने सफाई की, मतलब क्लीन किया, साफ किया। वो किस चीज से किया, वो किया मॉप से। मॉप का मतलब क्या होता है, पोंछना। सॉरी, मॉप कह रहा हूँ, एक मिनट। उसने पोछे से फर्श को साफ किया। मॉप मतलब होता है पोछा। तो यहाँ पे जो आपके घर में हमेशा पोछा देखोगे, जो पोछा होता है उससे हम क्या करते हैं, अपना फर्श साफ करते हैं। तो यहाँ पे मॉप भी हमारे लिए क्या है, टूल है। अब बात आती है इंस्ट्रूमेंट का, तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं था। इंस्ट्रूमेंट होगा ना, ढोल होगा, तबला होगा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे। शहनाई होगी, बाजे होंगे। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप कोई भी प्ले करते हैं तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। तो उसके साथ भी आप विद फ्लूट, विद तबला, विद ड्रम, विद ढोलक, ये आप यूज कर सकते हो। चलिए आगे समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एकम्पनेंटमेंट। अब ये क्या है, ये साथ है। एकम्पनेंटमेंट का मतलब क्या हुआ, साथ। अब देखिए समझ नहीं आ रहा होगा, ये पढ़िए, ये लाइन पढ़िए। किसी के साथ रहना या जाना। यानी हम किसी के साथ रहते हैं या किसी के साथ जाते हैं। मान लीजिए ये एक बंदा है, ये क्या कर रहा है, किसी के साथ यानी अपने दोस्त के साथ अपने रूम में रह रहा है। तो ये इसके साथ क्या है, एकम्पनी दे रहा है, यानी कि इसके साथ रह रहा है। तो भी ये विद लगा सकता है। या ये बंदा किसी के साथ कहीं जा रहा है तो भी विद का यूज कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही कम विद हिज ब्रदर। अब क्या हुआ, ये बंदा है, ये अपने भाई के साथ आया। तो ये अपने भाई के साथ आया तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, विद लगाया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगला है विल गो। आई विल गो विद यू। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो यहाँ पे भी हमें विद लगाया। देखिए कि किसी के साथ आए, किसी के साथ रह रहा है या जा रहा है तो हमने विद का यूज किया। अगला एग्जाम्पल है वो देखिए, शी डांस विद हर फ्रेंड। वह अपने दोस्त के साथ नाची। तो ये अपने दोस्त के साथ
खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, एकम्पनी दे रहा है, एक साथ दे रहा है। एकम्पनी का मतलब है किसी का साथ देना। हम बोलते हैं ना, चलना यार कंपनी दे दियो, तो कंपनी नहीं होता है वो, कंपनी होता है जब हम किसी को साथ देते हैं। अगला है ही वॉकड विद हिज फादर, वह अपने पिता के साथ चला, तो यहाँ पे भी एक कंपनी की बात हो रही है। द चाइल्ड प्ले विद टॉय, बच्चा टॉय के साथ खेला, यानी टॉय ने क्या किया, बच्चे का साथ दिया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एकम्पनी हुआ। तो जब भी हम किसी के साथ रह रहे हैं या किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसके लिए हम विद लगाएंगे। अगला है पोजेशन एंड हैविंग। पोजेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए। पोजेशंस का मतलब हो गया के पास होना, यानी किसी के पास या किसी चीज का गुण होना। यानी देखिए, अ मैन विद ब्लू आईज। अब देखिए एक आदमी जो है, एक आदमी जो है, उस आदमी के पास क्या है, एक ब्लू आंखें हैं, मतलब उसकी जो आंख है वो ब्लू है। तो यहाँ पे हैविंग हो गया ना, कि आंख किसके पास है, ब्लू आइज किसके पास है, इस मैन के पास। तो किसी के पास कोई चीज होना या किसी आदमी के पास कोई गुण होना। तो इस आदमी के पास क्या गुण है कि इसकी आंख तो है, आंख सभी की होती है, लेकिन इसकी आंख कैसी है, वो ब्लू है। आई होप ये समझ आया। अगला है अ गर्ल विद अ लॉन्ग हेयर, एक लड़की है, उसके क्या है, उसके लंबे बाल हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लड़की के पास वो लंबे लंबे बाल हैं, तो हमने बताया कि विद लॉन्ग हेयर, एक लड़की जो है वो लंबे बालों के साथ है। अ हाउस विद अ गार्डन, एक घर जो है वो बगीचे के साथ है, यानी बगीचा उसके घर में है या घर के पास उसका बगीचा है, तो हम बोल सकते हैं बगीचे वाला घर। अ बैग विद मैनी पॉकेट्स, कई जेब वाला बैग। अ बॉय विद कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वासी वाला लड़का। ऐसे ही अगला है मैनर और या एटीट्यूड, ढंग से। ढंग से कहने का मतलब है किसी तरीके या भाव से, यानी देखिए किस तरीके से कोई चीज की गई है, किस ढंग से किया गया है, उसके साथ भी हम ये विद का यूज कर सकते हैं। जैसे ही स्पोक विद एंगर, उसने गुस्से से बात की। अब देखिए यहाँ पे उसका एटीट्यूड क्या है, या मैनर क्या है, या भाव क्या, तरीका क्या है, तो वो बोला, लेकिन किस भाव में बोला, किस ढंग से बोला, वो एंगर के तरीके से बोला। सी स्माइल्ड विद काइंडनेस, उसने दयालुता से मुस्कुराया। अब देखिए उसके पास कैसा ढंग है मुस्कुराने का, दयालु पूर्वक। तो जब हम बोलेंगे कोई काम को करने का ढंग कैसा है, कैसे उस तरीके को किया गया है, तब हम क्या करेंगे, विद का यूज करेंगे। एक एक विद के यूज कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको ये कहीं भी, जैसे आप ट्यूशन जाते कहीं जाते हैं, तो वो आपके पास वो नोटबुक रहे और कभी भी आप रिवाइज कर सको। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि यानी एक आदमी को उसकी प्रैक्टिस जो है उसको परफेक्ट बनाती है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर आप किसी ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब को निकालने के लिए आपको ग्रामर चाहिए, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग ग्रामर्स के टॉपिक लाता रहता हूँ। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ही लिसन विद अटेंशन, उसने सुना, कैसे सुना, उसका ढंग क्या है, अटेंशन के साथ सुना। शी लुक्ड एट मी विद लव, वो मेरी ओर देखी या मेरी तरफ देखी, कैसे देखी या देखा, उसने प्यार के साथ देखा, उसने मुझे प्यार से देखा। तो यहाँ पे ढंग क्या है, विद लव। ही ट्रीटेड मी विद रिस्पेक्ट, उसने मुझे ट्रीट किया, कैसे ट्रीट किया, देखिए तो यहाँ पे कैसा ट्रीट है, कैसा एटीट्यूड है, वो है रिस्पेक्ट का। अगला है कॉज या रीजन, या कारण भी बोल सकते हो, किस कारण से हुआ, वो चीज किस कारण से हुआ, कोई काम हुआ लेकिन उसका कारण क्या था। देखिए ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो कांपा, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना, तो वो कांपा, कैसा कैसे कांप रहा था, वो कांप रहा था फियर के साथ। तो यहाँ पे ये क्या है, कारण है, ये कारण कैसा, ये कांपने का कारण है, ये जो ट्रेम्बलिंग लिखा हुआ है, ये ट्रेम्बलिंग कांपा क्यों, वो कारण क्या था, तो कांपने का कारण जो था वो था डर, फियर, फियर मतलब होता है डर, विद फियर। अगला है शी क्राइड विद पेन, क्राइड मतलब क्या होता है, रोना या रो रही थी। तो शी क्राइड, वह कैसे रोई, तो दर्द के साथ रोई, तो हम बोल सकते हैं वह दर्द से रो पड़ी। तो यानी कि
यहाँ पे कारण क्या है वो रोने का, वो है पेन। तो यानी कि कोई काम को करने का जो कारण होगा, मतलब मान लीजिए हम एक्स वाई जेड कोई काम मान लेते हैं और इस काम के होने का कारण जो है कोई चीज है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, विद लगा देंगे। क्या करेंगे, विद लगा देंगे। यानी कि एक काम होगा, एक काम होने का जो कारण होगा, उस कारण के साथ हम क्या करेंगे, विद लगा देंगे। कारण से पहले विद लगा देंगे तो वो हमारा विद का यूजेज हो जाएगा। आगे देखिए, आगे लिखा है ही फेंटेड विद हंगर। मतलब फेंटेड का मतलब क्या हो गया, बेहोश होना। ही फेंटेड विद एंगर, वह भूख से बेहोश हो गया। यहाँ पे भी देखिए, वो फेंटेड हुआ, बेहोश हुआ, क्या कारण था, हंगर कारण था। शी ब्लश्ड विद शेम, अब वो शर्माई, कैसे शर्माई, कारण क्या था, हाँ, तो ये था शर्म से। वो ब्लश्ड हुई, वो शर्माई किससे, शर्म के कारण। अब समझ नहीं आ रहा ना, ब्लश्ड मतलब होता है लाल हो जाना या शर्मसार हो जाना। तो वो वह शर्म से लाल हो गई, तो हम यहाँ पे विद लगा दिए। अगला एग्जाम्पल है द चाइल्ड वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, बच्चा ठंड से कांप रहा था। कांपने का कारण क्या है, ठंड। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि कारण से पहले हमें विद लगाना है। कोई काम होने के कारण से पहले क्या करना है, विद लगाना है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ऊपर कॉपी पे इसके पॉइंट में पहले लिख दीजिएगा कि काम होने के कारण से, काम होने के कारण के पहले आपको क्या करना है, विद लिख देना है। ये विद लगा देना है। आई डोंट नो पेन क्यों नहीं चल रहा। हाँ, अगला है मटेरियल, सामग्री। यानी कि वो चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। यानी कि मान लीजिए आपके सामने कोई चीज़ है, जैसे मैं ये जो मेरे सेटअप बैठा हुआ है, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो पेन है ये किस चीज़ से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। और मेरे पास जो माइक है इसमें भी प्लास्टिक लगे हुए हैं। बहुत सारे आपके पास जो भी चीज़ें हैं, देखो वो किस चीज़ से बनी हुई है। तो जिस चीज़ से बनी है उस चीज़ के साथ हम क्या करेंगे, विद लगा देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है अ हर्ट, एक झोपड़ी जो है, मेड विद, किससे बना है, मड से। एक झोपड़ी जो हो किससे बनी, मिट्टी से बना झोपड़ा। अ रिंग मेड विद गोल्ड, एक जो रिंग है वो किससे बनी है, गोल्ड से बनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, विद लगा दिया। अगला है अ नेकलेस डेकोरेटेड विद पर्ल्स, यानी कि मोती से सजाई हुई माला। अ वॉल बिल्ड विद स्टोन, पत्थरों से बनी दीवार। अ टॉय मेड विद प्लास्टिक, एक प्लास्टिक से बना खिलौना। अगला है अपोजिशन या कॉन्फ्लिक्ट, विरोध या फिर झगड़ा। यानी किसी से लड़ाई या बहस अगर होता है तब भी हम विद का यूज करते हैं। जैसे ही फॉट विद, यानी कि वो लड़ाई किया विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ उसने क्या किया, लड़ाई किया। तो हम कॉन्फ्लिक्ट या अपोजिशंस के लिए हम विद लगाएंगे। वो अपने भाई से लड़ा। डोंट क्वारल विद मी, मुझसे बहस या मुझसे झगड़ा मत करो या मुझसे मत झगड़ो, हम यहाँ पे विद लगाएं। यानी लड़ाई और अपोजिशंस के लिए आप क्या करोगे, विद लगाओगे। शी आर्ग्यू विद द टीचर, अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रही है, बहस कर रही है, झगड़ा कर रही है। किससे, उसने अध्यापक से बहस की। ही हैड डिस्प्यूट विद हिज बॉस, उसका बॉस से विवाद हुआ। द टीम कॉम्पिटेटेड विद राइवल्स, यहाँ पे देखिए टीम ने प्रतिद्वंदियों से मुकाबला किया। अगला है कंपैरिजन। इन कंपैरिजन मतलब क्या होता है, तुलना करना। यानी कि हम किसी से कोई तुलना करते हैं तब हम लगाते हैं, यानी तुलना कर रहा। जैसे देखिए कंपेयर शुगर विद जैगरी, यानी कि यहाँ देखिए शुगर का मतलब क्या हो गया, चीनी। जैगरी का मतलब क्या हो गया, गुड़। सॉरी, तो हमने क्या किया, शुगर की तुलना किससे की, गुड़ से। चीनी की तुलना गुड़ से करो। कंपेयर शुगर विद जैगरी। डोंट मिस ट्रूथ विद लाई, सॉरी मैं मिस कह रहा हूँ, मिक्स। डोंट मिक्स ट्रूथ विद लाई, यानी कि आपको क्या करना है, सच को झूठ से मत मिलाओ। डोंट मिक्स ट्रू विद लाई। अगला है कॉन्ट्रास्ट, दिस पेन विद दैट वन, इस पेन की तुलना
उस पेन से करो। मैच दिस कलर विद द वॉल। यहाँ पे भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो जब हम तुलना करेंगे तब भी हम विद का यूज करेंगे। ही इज इक्वल विद एक्सपर्ट्स। वह विशेषज्ञों के बराबर है या बराबर है। अगला है एग्रीमेंट या सपोर्ट। अगर हम किसी को एग्रीमेंट कर रहे हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट दे रहे हैं, सहमति जता रहे हैं, तब भी हम विद का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पे देखिए आई एग्री विद यू। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सहमति जता रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, विद लगाया है। किसी के साथ हम सहमत हैं, किसी के बातों से सहमत है या किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी हम क्या करेंगे, विद का यूज करेंगे। अगला है शी इज सेटिस्फाइड विद हर मार्क। यानी कि वो जो बच्ची है वो क्या है कि वो अपने मार्क्स से क्या है, संतुष्ट है। उसके जितने भी अंक आए, उसके जितने भी नंबर आए, वो उस अंक से क्या है, संतुष्ट है। तो यहाँ पे उसने तुलना किया कि जो पहले के मार्क्स थे उससे बढ़िया अभी के मार्क्स हैं, वो उससे खुश है। ही इज प्लीज्ड विद हिज जॉब। वो क्या है, वो अपनी नौकरी से खुश है। तो कंपैरिजन किया कि दूसरों की नौकरी से बेटर जो उसकी नौकरी है, वो अपनी नौकरी से खुश है, दूसरों की नौकरी में वो इंटरेस्ट नहीं रखती। आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट। क्या आप नतीजे से खुश हैं। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है। अगला है दे साइडेड विद द पुअर। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने गरीब का साथ दिया। यानी कि साइड का मतलब होता है साथ, और साइड का मतलब होता है बगल या किसी के सपोर्ट। जैसे कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे साइड हूँ, तो यहाँ पे लिखा है दे साइडेड विद द पुअर, वो गरीबों का साथ दिया। अगला है रिलेशन या बिहेवियर, व्यवहार या संबंध में। यानी व्यवहार या संबंध कैसा है, उसके साथ भी हम विद का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, आराम से समझ आएगा। अगर वीडियो आपको तेज रखनी है तो वीडियो में धीमा करने का ऑप्शन है, आप थोड़ा धीमा करके देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा तेज बोला हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा तेज नहीं बोला तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बी पोलाइट विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ विनम्र रहो। यहाँ पे हमें क्या है, व्यवहार के बारे में बताया गया कि यहाँ कैसा व्यवहार करना है, हमें विनम्र रहना है यानी पोलाइट रहना है। तो यहाँ पे व्यवहार नज़र आया यानी कि बिहेवियर नज़र आया, तो हमने विद लगाया। डोंट बी रूड विद एल्डर, यानी कि अब कैसा व्यवहार है, यहाँ पे रूड व्यवहार नहीं करना है। किसके साथ, बड़ों के साथ, बड़ों से रूखा मत रहो। और अगला है ही वॉज हार्श विद सर्वेंट, यानी कि अब यहाँ पे बोला कि वह नौकरों से कठोर था। अगला है शी स्ट्रिक्ट विद स्टूडेंट, वह विद्यार्थियों के साथ सख्त है। तो यहाँ पे भी देखिए संबंध या बिहेवियर बताया गया है, तो संबंध या बिहेवियर के मामले में आपको विद लगाना है। अगला है बी जेंटल विद एनिमल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या बोला गया कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, संबंध आपका कैसा होना चाहिए जानवरों से। तो आपका जो संबंध है, आपका जो व्यवहार है, वो जानवरों से कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, जानवरों के साथ रूड पेश नहीं आना चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि जो क्या करते हैं कि अगर गली में कोई कुत्ता सिर्फ उन पे भौंक देता है तो वो आदमी उस कुत्ते को भाई दौड़ा के मारता है। क्यों भाई, जानवर है वो। हाँ, काट लेता है तो बात अलग है, फिर तो आपको कंप्लेन करना चाहिए, लेकिन जिसका कुत्ता है उस पर कंप्लेन करो, कुत्ते पे क्या है, वो तो जानवर है बेचारा, वो तो काटेगा ही, स्वभाव है। चलिए आगे देखिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक जानवर की वजह से सभी जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करें, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मीन, ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब दूसरा बात है कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या आता है। देखिए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में कि यात्रा का साधन क्या था। देखिए यात्रा का साधन क्या है, ही गोज टू स्कूल विद अ बस पास। देखिए इसने ये नहीं बोला कि यात्रा किससे कर रहा है, यात्रा का साधन क्या था, क्योंकि अगर जिससे यात्रा करेगा वहां तो बाय लग जाएगा, बाय बस हो जाता। अगर वो बोलता कि मैं बस से जा रही हूँ तो बस से जाना तो बाय लगता, बाय अ बस। लेकिन यहाँ बोला गया है कि उसने यात्रा किया, स्कूल गई बस से। किससे गई, बस पास से गई, ये किसी ट्रांसपोर्ट से नहीं गई। ये बोला है कि ट्रांसपोर्ट का मीन क्या था, यानी कि यात्रा करने का साधन क्या था। नहीं समझ आ रहा है, एक बार और समझिए। देखिए अगर मैं, एक मिनट टाइम चेंज कर दूँ, अगर मैं बोलूँ कि एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा स्कूल गया, ठीक है,
ये बच्चा स्कूल गया। और ये स्कूल किससे गया? तो मैं अगर बोलूँ बस से, अगर मैं बोलूँ बस से, तो यहाँ पे तब लगेगा बस, बाय बस। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा बाय बस। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये स्कूल गया, मैं बस की बात नहीं कर रहा हूँ, किससे गया, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बस पास से गया, बस के पास से गया। तो अब जाहिर सी बात है ये बच्चा इस बस पास पे बैठ के तो जाएगा नहीं, इसका यूज़ करके जाएगा। तो यहाँ पे इसने यात्रा का साधन क्या था? बस पास था। आई होप समझ आया। ये अगर बस आता तो हम बाय लगाते, अदरवाइज हमने विद लगाया। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ शिट, पूरा इरेज हो गया, 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शी ट्रेवल विद अ टिकट। उसने ट्रेवल किया, किससे किया? साधन क्या था? तो टिकट था। किससे किससे ट्रेवल किया? उसने टिकट से ट्रेवल किया, तो साधन टिकट हुआ। ही एंटर्ड द ट्रेन विद लगेज। वो किससे एंटर की? लगेज के साथ एंटर की, यात्रा कर। साधन क्या रहा? लगेज के साथ गई वो। शी गोज टू वर्क विद हर स्कूटी। अब वो किससे गई? स्कूटी से, सॉरी स्कूटर से गई। यहाँ पे याद रहे वो उसके साथ गई, उसके द्वारा नहीं गई। अब बहुत बच्चों का कन्फ्यूज़न है। यहाँ तो स्कूटर मीन है, ट्रांसपोर्ट है, तो हम बाय स्कूटर क्यों नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मीन अलग है, यात्रा का साधन अलग है। जिससे यात्रा किया वो उसका नाम उसने जिक्र ही नहीं किया, उसने बोला स्कूटर से गई, ना कि स्कूटर में गई। नहीं समझ आ रहा? कोई बात नहीं, इस सेंटेंस को छोड़िए, इस सेंटेंस को छोड़िए, और नहीं तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी होती हैं, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। लेकिन यहाँ स्कूटर के साथ क्या लगा दिया? बाय लगा दिया। अगर इससे पहले ये हर का जिक्र नहीं होता तब लगाते शी गोज टू वर्क बाय स्कूटर, तो हो सकता था। लेकिन इसने लगाया उस, यहाँ पे हमने एक प्रोनाउन डाल दिया, तो हम यहाँ पे विद लगाएंगे। इससे पहले देखिए, ट्रांसपोर्ट से पहले एक नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, तो उससे पहले आपको विद लगाना है। अगर ये नहीं होता तब जा कर के आप क्या करते? तब जा कर के आप बाय लगा सकते थे। अगर ये नहीं होता अब यहाँ पे बाय लग सकता था विद हट के। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ही मूव्ड विद द कैनवा। वह काफिले के साथ चला, सॉरी कैनवा बोल रहा हूँ, कारवां। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंपनी या असिस्टेंस। असिस्टेंस यानी कि सहयोग, किसी काम को करने में कोई सहयोग दिया, उसके लिए भी हम विद लगाएंगे। जैसे शी वर्क विद द टीम, शी वर्क विद हर टीम, उसने अपने टीम के साथ काम किया। तो यहाँ पे देखिए जो शी है, यहाँ पे ये शी जो है, इसने क्या किया है? इसने कंपनी दी है, असिस्टेंस दिया है, सहयोग दिया है। ही स्टडीज विद हिज ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए वो अपने ग्रुप के साथ स्टडी किया, तो यहाँ पे भी क्या किया? इसने कंपनी दिया, असिस्टेंस दिया। अगला है ही बिल्ड द हाउस विद हेल्पर। उसने घर को बनाया, किसके मदद से बनाया? किसकी सहायता से बनाया? किसका सहयोग किया या किसका सहयोग लिया? तो विद हर बिल्ड विद हेल्पर्स। अगला है शी परफॉर्म्ड विद अ पार्टनर। उसने साथी के साथ प्रदर्शन किया। अगला है उसने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला। ही प्लेड क्रिकेट विद फ्रेंड। यहाँ पे भी अकम्पनी है, असिस्टेंस है। अगला है 13वां यूज है टाइम एक्सप्रेशंस, यानी समय के साथ। तो ही अराइव्ड विद द सनराइज। यहाँ पे देखिए समय के साथ, यानी कि समय के साथ कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको विद लगाना है। टाइम के साथ आपको क्या लगाना है? टाइम के साथ लगाना है। टाइम के साथ लगाओगे, क्या लगाओगे? तो टाइम के साथ आप लगाओगे विद।
क्या लगाओगे, विद लगाओगे। टाइम के साथ आपको क्या लगाना है, आपको यहाँ पे विद लगाना है। क्लियर। चलिए अब देखिए, शी लेफ्ट, वो चली या छोड़ी, क्या छोड़ी, क्या चली, तो यहाँ देखिए विद द बेल, वह घंटी बजते ही चली गई। शी लेफ्ट विद बेल, तो ये भी समय के साथ हुआ कि समय, एक समय पे घंटी बजी और वो चली गई। शी फेंटेड, ही फेंटेड विद द हीट ऑफ नून, यानी कि दोपहर की गर्मी से क्या हुआ, वो बेहोश हो गया। तो जहाँ पे समय के साथ कोई चीज़ हो रहा होगा, आफ्टरनून, इवनिंग नून कह रहा हूँ, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, समय के साथ जो भी चीज़ होगा आपको उसके साथ क्या लगाना है, विद लगा देना है। अगला है शी रिटर्न विद इवनिंग, वह क्या होगा कि वह शाम तक या शाम के साथ लौट आएगी, यानी शाम होते होते वो आ जाएगी। शी फिनिश्ड और ही फिनिश्ड विद द ईयर एंड, उसने साल के अंत तक पूरा किया। अगला है फीलिंग या इमोशन। फीलिंग या इमोशन की बात करेंगे तब भी हम क्या करेंगे, विद का यूज करेंगे। जैसे ही लुक्ड एट मी विद हेट्रेड, हेट्रेड मतलब क्या हो गया, नफरत से, हेटेड बोलते हैं ना, वही है हेटेड। अगला है, मुझे यहाँ स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, स्पेलिंग ठीक है, हेट्रेड ही है। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत, हेट्रेड का मतलब क्या है, नफरत। उसने मेरी तरफ कैसे देखा, नफरत से देखा, यानी उसकी फीलिंग क्या थी, इमोशन क्या था, नफरत था। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रीट की भी बात हो सकती है कि उसने मुझे कैसे ट्रीट किया, नफरत से ट्रीट किया, नफरत से देखा। शी वेलकम मी विद लव, उसने मुझे कैसे ट्रीट किया, कैसी उसकी फीलिंग थी, कैसा इमोशन था, तो हम वहाँ पे भी विद का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें ये भी एक डाल सकते हैं कि हमें वो ट्रीट कैसे करता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके साथ भी हम विद लगा सकते हैं। ही कंसोल्ड हर विद सिंपैथी, उसने सहानुभूति से उसे समझाया, उसने क्या किया, उसको कंसल्ट किया, समझाया, कैसे समझाया, उसकी सहानुभूति से समझाया, उसको सिंपैथी दिया, सिंपैथी दे करके उसको समझाया। शी एनकरेज्ड हिज विद कॉन्फिडेंस, उसने आत्मविश्वास से उसको प्रेरित किया या उसे प्रेरित किया। ही रिएक्टेड विद सरप्राइज, उसने आश्चर्य से प्रतिक्रिया दी। अगला है कंडीशन या स्टेट। कंडीशन का मतलब हो गया परिस्थिति, स्टेट का मतलब हो गया परिस्थिति। यहाँ पे स्टेट किसी राज्य से मतलब नहीं है, यहाँ पे स्टेट है कि वो परिस्थिति कैसी रही, तो वहाँ पे हम जो है कंडीशंस की बात कर सकते हैं और वहाँ पे भी हम विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंडीशन जो है, परिस्थिति जो है वो कैसी रही। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक करके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ही वॉज लाइंग विद क्लोज्ड आइज, वो लेटा हुआ था या पड़ा हुआ था कहीं, कैसे पड़ा हुआ था, कैसी कंडीशन थी, बंद आँख के साथ, वह आंखें बंद करके लेटा था। द चिल्ड्रन स्प्लिट विद हिज माउथ ओपन, बच्चा मुंह खोल कर सो रहा था, सॉरी स्प्लिट बोल रहा हूँ, स्लेप्ट का सेकेंड फॉर्म है स्लेप्ट, माफ कीजिएगा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। द चाइल्ड स्लेप्ट विद हिज माउथ ओपन, बच्चा जो है वो कैसे सोया हुआ था, मुंह खोल करके सोया था। अगला है शी एंटर्ड विद वेट क्लोथ, वह गीले कपड़े के साथ आई। अगला है ही वॉज स्टैंडिंग विद फोल्डेड आर्म्स, वह हाथ बांधकर खड़ा था। तो मतलब यहाँ पे समझ आया कि कंडीशन और परिस्थिति कैसी थी, उसके साथ हमें विद का यूज करना है। अगला है द मैन डाइड विद अ स्माइल, वह मुस्कान के साथ मरा। यहाँ पे मुस्कान मतलब है मुस्कुराने से, या मुस्कान के साथ मरा नहीं, वो वाला ही यहाँ पे नहीं है। द मैन डेड विद स्माइल। अगला है 16 यूज है सपोर्ट एंड अगेंस्ट, यानी समर्थन करना या विरोध करने के लिए जब हम
बात करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, हम विद का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझिए, आई एम विद यू इन दिस डिसीजन। अब यहाँ पे देखिए हमने सपोर्ट किया, अगेंस्ट किया, सपोर्ट किया। शी स्टूड विद द पुअर, वह गरीबों के साथ खड़ी रही। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बताइए सपोर्ट हुआ अगेंस्ट हुआ, सपोर्ट हुआ। अगला, ही साइडेड विद हिज ब्रदर, उसने क्या किया, अपने भाई का साथ दिया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। दे आर एंग्री विद द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ, यहाँ पे बताइए वह सरकार से नाराज हैं। तो बताइए यहाँ पे जो सरकार से नाराज हैं, इन्होंने सपोर्ट किया अगेंस्ट किया? ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगेंस्ट किया। अगला है डोंट मैस विद मी, मेरे से पंगा मत लो। तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है अगेंस्ट है, अगेंस्ट है। अगला है बिजी या ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब होता है व्यस्त होना और बिजी का भी मतलब होता है व्यस्त होना। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज बिजी विथ होमवर्क, वह होमवर्क के साथ व्यस्त था। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, विद का यूज किया। अगला है शी इज ऑक्यूपाइड विद ऑफिस वर्क, यहाँ पे हम बिजी भी लगा सकते थे लेकिन हमने ऑक्यूपाइड लगा। दोनों का अर्थ सेम ही है, अंतर नहीं है, बस 19-20 का फर्क है। वह दफ्तर के काम में व्यस्त था। देखिए व्यस्त के लिए हमने क्या किया, ऑक्यूपाइड लगाया। तो आप बिजी के जगह आप ऑक्यूपाइड भी लगा सकते हो। ये आपके इंग्लिश को क्या करता है, थोड़ा सा इनहेंस करता है। यहाँ पे ही इज एंगेज्ड विद अ क्लाइंट, वह एक ग्राहक के साथ क्या है, व्यस्त है। तो यहाँ पे एंगेज्ड भी व्यस्त को ही बताता है, ऑक्यूपाइड भी व्यस्त को ही बताता है, बिजी भी व्यस्त को ही बताता है। तो आप तरह तरह के वर्ड सीख रहे हैं और सीखते रहिए और इसका इस्तेमाल करते रहिए और हमेशा एक एक्टिव लर्नर बन के चलिए। शी इज प्री ऑक्यूपाइड विद वरीज। अब प्री ऑक्यूपाइड मतलब होता है पहले से ही चिंता में पड़े रहना, मतलब और चिंता उसको नहीं देना है। वह चिंताओं में उलझी है, यानी वो पहले से ही चिंता में फंसी हुई है। ही इज टायर्ड अप विद मीटिंग, वह बैठकों में फंसा हुआ है। अब देखिए, तो बैठकों में फंसा हुआ है तो मतलब बैठक मतलब हो गया मीटिंग। अब बैठकों में फंसा हुआ तो मतलब क्या है, वो क्या हुआ, वो बिजी रहा ना। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई व्यस्त होगा, बिजी होगा, ऑक्यूपाइड होगा या एंगेज होगा तो उसके साथ हमें क्या लगाना होगा, विद लगाना होगा। और इन वर्ड के बाद, बिजी के बाद, ऑक्यूपाइड के बाद और एंगेज्ड के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 18th यूज़ है, यानी कि 18वां यूज़ है, रिलेशन टू कॉज एंड फिल्ड विद। अब देखिए, भरा हुआ, किसी चीज़ से भरा हुआ या कारण से जुड़ा होना, कोई कारण से कोई चीज़ जुड़ा होना या फिर किसी चीज़ से कोई चीज़ भरा होना। चलिए देखिए, द बास्केट इज़ फुल विद फ्रूट। अब भरा हुआ है, किस चीज़ से भरा हुआ है, तो फ्रूट से भरा हुआ है। तो हम बोल दिए ना, भरा हुआ के साथ रहेगा तो हमें विद लगाना होगा। जैसे द बास्केट इज़ फुल, बास्केट फुल है, किससे, विद फ्रूट। बास्केट इज़ फुल विद किससे, आप ये चेंज कर दीजिए, विद लगा करके आप जिससे भी चेंज करना है चेंज कर दीजिए, क्लॉथ कर दीजिए, जो मर्जी आपको चेंज करना है कर दीजिए। तो यहाँ पे जब हम कहेंगे कोई चीज़ भरा हुआ है, जैसे अ ग्लास फिल्ड विद या फुल विद वाटर, पानी से भरा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से भरी होगी या कोई कारण, किसी चीज़ का कोई कारण जुड़ा होगा तो हम बोलेंगे। जैसे हिज आइज वर फिल्ड विद टीयर। अब यहाँ पे देखिए, उसकी आंख भरी हुई थी, किससे भरी हुई थी, तो आंसुओं से भरी हुई थी। तो यहाँ पे भी समझ आया, यहाँ पे भी फुल वाला। अगला है द रूम वॉज क्राउडेड विद पीपल, कमरा लोगों से भरा हुआ है। क्राउडेड मतलब भी हो गया यहाँ पे भरा होना या भीड़ भाड़ होना। द गार्डन वॉज ब्राइट विद फ्लावर, यानी बगीचा फूलों से खिला हुआ है। यहाँ पे देखिए, बगीचा खिला हुआ है लेकिन कारण क्या है, बगीचा खिला हुआ, बगीचा भरा हुआ नहीं है, यहाँ पे बोला गया बगीचा खिला हुआ है। तो कारण क्या है, कारण है ब्राइट
फ्लावर, तो हमने ब्राइट फ्लावर लगा दिया। अगला है द स्काई वॉज कवर्ड विद क्लाउड, आसमान जो है वो किससे भरा हुआ है या किससे ढका हुआ है। कवर्ड मतलब होता है ढका होना, तो किससे ढका हुआ है, कारण हुआ या भरा हुआ हुआ, तो ये कारण हुआ। तो हमने बताया कि कारण अगर होता है तो हमें विद लगाना है, कवर्ड विद क्लाउड। अगला जो है हमारा वो है 19th यूज, एग्रीमेंट ऑफ एक्शन। एग्रीमेंट ऑफ एक्शन का मतलब है साथ साथ करना। अब साथ साथ करना कैसे, देखिए, ही सैंग विद हर, कोई काम किसी के साथ करना, तो उसने गाना गाया, किसके साथ गाया, उसके साथ गाया। तो जब हम बताते हैं कि किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है और वो एक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे वहाँ पे विद लगाएंगे, और विद लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वर्क विद माई टीम, मैं अपने टीम के साथ क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, यानी मैं अपने टीम के साथ काम किया। शी स्टडी विद हर फ्रेंड, वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ती है। द चाइल्ड प्ले विद हिज फादर, बच्चा अपने पिता के साथ खेलता है। ही वॉकड विद मी, वह मेरे साथ चला। अब हर जगह देखिए कि एक एग्रीमेंट ऑफ एक्शन हो रहा है, यानी कि एक एक्शन जो है वो किसी के एग्रीमेंट, किसी की सहमति के साथ हो रहा है। अगला है 20वां यूज़ है। वीडियो हमारा 36 मिनट का हो चुका है, थोड़ा सा और बचता है, 10 यूज़ और बचते हैं, फिर हमारा वेद का जो है टोटल यूजेस ख़त्म हो जाएंगे। इसका पार्ट 1 मैंने आप डाल ही रखा है, तो वो भी आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो। अगला है कॉन्ट्रास्ट इन सिचुएशन, विपरीत परिस्थिति। विद ऑल हिज वेल्थ हिज हैप्पी अनहैप्पी, यानी कि कॉन्ट्रास्ट ऑफ इन सिचुएशन मतलब होता है कि विपरीत स्थिति में क्या हुआ। देखिए, उसके पास सारी चीज़ें, इतनी दौलत के बावजूद भी वो क्या है, दुखी है। तो कॉन्ट्रास्ट इन सिचुएशन मतलब होता है विपरीत स्थिति। अब देखिए विपरीत स्थिति कैसे हुआ कि अब देखिए, जिस आदमी के पास ढेर सारे पैसे हों, जिस आदमी के पास क्या हो, ढेर सारी पैसे हों, तो वो उसमें खुश होगा ना, वो उसमें क्या होगा, खुश होगा। लेकिन इसका विपरीत दिशा हुआ, विपरीत क्या हुआ कि वो दुखी है। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि किसी विपरीत परिस्थिति में हम विद का यूज कर सकते हैं। विद हर ब्यूटी शी इज प्राउड, अब देखिए, अपनी सुंदरता के साथ वह घमंडी है। यानी देखिए, सुंदरता है बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर अगर सुंदरता है तो आप में विनम्रता होनी चाहिए, आपको घमंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है, विपरीत परिस्थिति है। अगला है विद हिज टैलेंट ही फेल, अब देखिए टैलेंट है तो कोई बंदा फेल कैसे हो सकता है, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, उस परिस्थिति के विपरीत वो डिसीजन आ गया, यानी कि वो परिस्थिति कैसी हो गई, विपरीत हो गई। तो यानी कि उसके टैलेंट होने के बावजूद भी वो क्या हो गई, फेल हो गई या फेल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि विपरीत परिस्थिति में हम विद का यूज करेंगे। अगला है विद ऑल एफर्ट ही लॉस्ट, सारी कोशिशों के बाद क्या हुआ, वो हार गया, यानी कि सारी कोशिशों के बावजूद भी वो हार गया। यानी विपरीत परिस्थिति के लिए हमें समझना है, विद लगाना है। विद हिज इलनेस हिज स्टिल वर्क, अब देखिए कोई बंदा बीमार है, तो बीमार में उस बंदे को काम करना चाहिए क्या, नहीं, उसको क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। लेकिन परिस्थिति कैसी है, विपरीत है कि वो उस बीमार में भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो विपरीत परिस्थिति हुई, तो हमने यहाँ पे क्या किया, विद लगा दिया, बीमारी के बावजूद भी उसने काम किया। अगला है 21, बाय मीन्स ऑफ, यानी के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से अगर होता है, कोई काम किसी के माध्यम से होता है तो हम विद लगाते हैं। जैसे देखिए, ही एंटर्ड विद अ पासवर्ड, वह पासवर्ड के साथ दाखिल हुआ। शी पेड विद क्रेडिट कार्ड, उसने क्या किया, क्रेडिट कार्ड के साथ भुगतान किया, उसने क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया। ही ओपन द बॉक्स विद अ कोड, उसने किस चीज़ से खोला बॉक्स को, उसने एक कोड से खोला, तो हम बोल सकते हैं उसने कोड से डब्बा खोला। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, किसी के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से कोई काम हो रहा है। द मैसेज वॉज सेंड विद अ फोन, मैसेज किससे भेजा गया, साधन क्या था, फ़ोन था, तो हम बोल सकते हैं किसी साधन की वजह से कोई चीज़ हुआ है, तो हम उसके साथ विद लगाएंगे। अब देखेंगे तो ये सारे रूल कहीं ना कहीं आपस में इंटेंगल्ड होते हैं, उलझते हैं।
फंसते हैं। लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो 30 यूजेस दिख रहे हैं 30 यूजेस नहीं दिखेंगे, कम ही दिखेंगे, क्योंकि ये बस 19-20 का फ़र्क होता है जो बच्चे नहीं समझ पाते। आप इसे कॉपी में नोट डाउन करिएगा, फिर एक टाइम बैठ के सभी पॉइंट्स को क्या करिएगा, कंपेयर करिएगा। देखिएगा आप पाएंगे कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से हल्का फुल्का मिलते जुलते हैं। ये वाला पॉइंट इससे थोड़ा हल्का फुल्का मिलेगा, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से हल्का फुल्का मिलेगा, ये वाला पॉइंट इससे और इससे भी हल्का फुल्का मिलेगा। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है और समझना है। अगला देखिए, ये हो गया था ना, अच्छा ये रह रहा था। शी लव्ड द सम विद अ फॉर्मूला, सॉरी लव कह रहा हूँ, शी सॉल्व्ड द सम विद फॉर्मूला, उसने फॉर्मूला से सवाल को हल कर लिया। तो यहाँ पे भी एक माध्यम है, क्या है, फॉर्मूला। एक मिनट, चलिए अगला है 22, उसके बाद हमारा 8 यूजेस और बचेगा और हमारा ये चैप्टर क्लोज। चलिए देखें, इमोशन ऑफ पर्सन, यानी एक व्यक्ति की भाव कैसा। आप देखिए ये वाला जो है ना, ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया था कि आदमी का बिहेवियर कैसा है, स्वभाव कैसा है, वो आपको ट्रीट कैसे करता है, वहीं से हम देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत उससे ही रिलेटेड ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ही ट्रीटेड मी विद जॉय। अब देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि उसका व्यवहार, उसने मुझे कैसे ट्रीट किया, जॉय के साथ ट्रीट किया। तो हम यहाँ पे भी विद का यूज़ कर सकते हैं। और इसकी भावना भी हम बता सकते हैं कि आदमी की भावना कैसी है, जॉयफुल भावना है। उसने मुझे खुशी से नमस्ते किया। शी आंसर्ड विद एंगर, उसने गुस्से में जवाब दिया। अगला है ही रिएक्ट विद सरप्राइज, वो कैसे रिएक्ट किया, कैसे प्रतिक्रिया किया, आश्चर्य से उसने प्रतिक्रिया दी, उसने आश्चर्य से प्रतिक्रिया दी। अगला है शी हेल्प विद मी, शी हेल्प मी विद काइंडनेस, उसने मुझे दयालुता से क्या किया, मदद किया। अगला है ही वेटेड विद पेशेंस, यानी कि उसने धैर्य से इंतज़ार किया। अगला है 23 यूज, यानी 23वां यूज जो है वो टुगेदरनेस या फिर कॉम्बिनेशन, यानी कि मिलाकर कोई चीज़, टुगेदरनेस से मतलब एक साथ मिलाकर के कोई चीज़ की गई है, या कॉम्बिनेशन है। देखिए मिक्स शुगर विद मिल्क, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं। शुगर को मिल्क के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें विद का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं या टुगेदरनेस कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। अगला है वो है कंबाइन रेड विद ब्लू, यहाँ पे भी देखिए हम मिला रहे हैं, लाल को नीले के साथ मिलाओ। ऐड सॉल्ट विद करी, करी में नमक डालो। ब्लेंड वाटर विद जूस, पानी को जूस के साथ मिलाओ। जॉइन दिस वायर विद दैट वन, इस तार को उस तार के साथ जोड़ो या उसके साथ जोड़ो, इस तार को उस तार से जोड़ो। अगला है क्लॉथ या एसेसरीज, क्लॉथ मतलब होता है कपड़ा, एसेसरीज मतलब होता है सजावट वाली कोई चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ गर्ल विद अ रेड ड्रेस, एक लड़की जो है उसका ड्रेस कैसा है, एसेसरी कैसी, मतलब कपड़ा कैसा है, रेड है, एसेसरी कैसी है, रेड है। अगला है अ मैन विद हैट, एक आदमी कौन से एसेसरी के साथ है, एसेसरी है टोपी, यानी कि एक आदमी जो है वो अपने कौन से एसेसरी के साथ है, वो अपने टोपी वाले एसेसरी के साथ है। तो हम बोल सकते हैं अगर क्लॉथ की बात हो रही है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लॉथ की बात हुई थी तो हमने विद रेड ड्रेस कर दिया, यहाँ पे एसेसरी की बात हुई विद हैट कर दिया। अगला है अ बॉय विद ग्लास, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एसेसरी की बात हुई है ग्लास की। अ वुमेन विद ईयरिंग, यहाँ पे भी एसेसरी की बात हुई है, सजावट वाली सामान थी वो भी, तो हमने यहाँ पे विद लगाया। अ चाइल्ड विद शूज, यहाँ पे भी एसेसरी की बात हुई है कि जो बच्चा है वो किसके साथ है, शूज़ के साथ है। अगला है ट्रीट और वार्निंग, और सॉरी ट्रीट कह रहा हूँ, थ्रेड या फिर वार्निंग, धमकी या चेतावनी। जब हम किसी को धमकी दे रहे हो या चेतावनी दे रहे हो तो हम उसको बोलेंगे विद के साथ। कैसे, शी शाउटेड विद रेंज, और सॉरी शाउटेड कह रहा हूँ, शूटेड विद रेंज, शाउटेड, ये सॉरी 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 सॉरी, भारी मिस्टेक हो गया।
शाउटेड यानी कि चिल्लाया। वो कैसे चिल्लाया? विद रेंज यानी कि गुस्से में। अगला है शी लुक्ड एट मी विद थ्रेड, उसने मुझे धमकी भरी आंखों से देखा। अगला है ही वॉर्न मी विद हार्श वर्क, उसने मुझे कठोर शब्दों, वर्क बोलो वर्ड्स है, क्या हो गया है ये जो है, ये वर्ड्स है, वर्क नहीं है, ये वर्क नहीं था, सॉरी ये वर्ड था। उसने मुझे कठोर शब्दों से चेताया। चेताया मतलब धमकी दिया, या फिर हार्श का मतलब होता है किसी को परेशान करना, इतना समझिए। उसने कठोर शब्दों में उसे परेशान किया। अगला है द डॉग बार्क विद एंगर, कुत्ता जो है वो गुस्से से भौंका। अगला है ही पनिश्ड द बॉय विद अ स्टिक, उसने लड़के को डंडे से मारा। अगला है फिजिकल एप्रियंस यानी कि आदमी दिखता कैसा है, एक बंदा दिखता कैसा है, एक चीज दिखती कैसे है, तो एप्रियंस के साथ भी हम क्या करेंगे? विद का यूज करेंगे। अ मैन विद अ बियर्ड, दाढ़ी वाला आदमी। अगला है अ बॉय विद अ कर्ली हेयर, घुंघराले बालों वाला लड़का। अ वुमेन विद ब्राइट आइज, यहाँ पे देखिए सभी का क्या किया गया है? एप्रियंस दिखाया गया, दिखावट दिखाया गया कि वो दिखता कैसा है। तो जब हम किसी के बारे में बोलेंगे कि वो दिखता कैसा है तो भी हम विद का यूज करेंगे। अ चाइल्ड विद डिम्पल्स, गालों पर गड्ढे वाला बच्चा। अ सोल्जर विद स्कार, निशान वाले सैनिक, यानी देखिए उनको गोली वोली लगता है तो उनका निशान रह जाता है, स्कार्स। अ सोल्जर विद स्कार्स। अगला है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा 3 यूज और ये चैप्टर खत्म। वस्तु की स्थिति। अब देखिए अ बॉक्स विद अ लिड, ढक्कन वाला डब्बा। अ चेयर विद, यहाँ पे भी देखिए एप्रियंस दिखाया गया है, एप्रियंस कह रहा हूँ, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाया गया कि उस डब्बे का स्टेट कैसा है, वस्तु की परिस्थिति कैसी है, स्थिति कैसी है। अगला लिखा है अ चेयर विद व्हील यानी पहियों वाला कुर्सी। अ बेड विद अ ब्लैंकेट, कंबल वाला बिस्तर। अ फोन विद अ कवर, कवर वाला फोन। अ टेबल विद ड्रॉर्स यानी कि दराजों वाला मेज। अगला है रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, कि किसी काम का प्रतिक्रिया क्या आया। सी एक्सेप्टेड इट विद अ स्माइल, उसने किसी काम को क्या किया? एक्सेप्ट किया। कैसे एक्सेप्ट किया? एक स्माइल के साथ उसने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया रही। रिस्पॉन्स क्या रहा? कि स्माइल के साथ उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वहाँ पे भी हम विद का यूज़ किए हैं। अगला है ही रिफ्यूज्ड विद एंगर, उसने गुस्से से इनकार किया, यानी कि प्रतिक्रिया करी गुस्से से इनकार करना। शी थैंक्ड मी विद ग्रेटिट्यूड, उसने आभार के साथ धन्यवाद दिया। अगला है ही वेलकम मी विद ओपन आर्म्स, उसने खुले दिल से मेरा स्वागत किया। अगला है ओपन आर्म्स का मतलब हो गया खुला दिल, यहाँ पे ये बाजुएं फैला करके नहीं किसी का स्वागत कर रहा है, ये खुले दिल से स्वागत कर रहा है। शी क्राइड विद डिसअपॉइंटेड, वह निराश से रो पड़ी, निराशा से रो पड़ी। तो हम यहाँ पे बता दिए कि कोई काम या कोई चीज़ की परिस्थिति कैसी रही उसके साथ। अगला है रिएक्शन हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। अगला है 29 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इसमें देखिए कोई ग्रामर का रूल फॉलो नहीं होता है, ये जैसा है वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा। विद केयर ध्यान से, विद प्लेजर खुशी से, विद ऑल माई हार्ट पूरे दिल से। तो यहाँ पे आप यहाँ बोल सकते हो आई विल स्टडी विद ऑल माई हार्ट्स, विद ऑल माई हार्ट, मैं अपने पूरे दिल से पढ़ाई करूँगा। आई विल लर्न इंग्लिश विद ऑल माई हार्ट, मैं इंग्लिश सीखूँगा पूरे दिल से सीखूँगा। विद ईजी आसानी से, विद सर्टेनिटी निश्चित रूप से। शी विल कम विद सर्टेनिटी, वो निश्चित रूप से आएगी। तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होती, जैसा है वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे ही डिड इट विद केयर, उसने ध्यान से किया। आई विल हेल्प यू विद प्लेजर, मैं आपको खुशी से मदद करूँगा। अगला है शी एग्रीड विद ऑल हर हार्ट्स, उसने पूरे दिल से सहमति दी। शी सॉल्व्ड इट विद ईजी, उसने आसानी से इसे हल कर लिया। आई से विद
सर्टेनिटी, आई से दिस विथ सर्टेनिटी, मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ। अगला है फिक्स्ड फ्रेज, वो आपका इडियम था, ये फिक्स्ड फ्रेज है। फिक्स्ड फ्रेज, अब फ्रेज क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के अगले वीडियो के लिए, यानी कि फ्रेज पे मैं वीडियो बना दूं, वो कमेंट कर दें, मैं उनके लिए इस पे वीडियो बना दूंगा। एक बच्चा भी अगर कमेंट करता है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगला है विद टू रिस्पेक्ट, यानी विद रिस्पेक्ट टू के संबंध में, विद रेफरेंस टू के संदर्भ में, विद इफेक्ट फ्रॉम से प्रभावी, और विद रिगार्डेड टू के बारे में। अब देखिए इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई और तरीका नहीं है। विद अ व्यू टू, चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं के उद्देश्य से। एग्जाम्पल है दिस रूल इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट, यह नियम छात्रों के संबंध में बदल गया, यानी छात्रों के अनुसार बदल गया, जैसा छात्र चाहते थे वैसा नियम हो गया। अगला है द लेटर वॉज रिटन विद रेफरेंस टू योर कंप्लेन, यह पत्र आपकी शिकायत के संदर्भ में लिखा गया, तो यहाँ पे भी हम विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है, ये रहा हमारा फ्रेज विद रिस्पेक्ट टू। अगला है, इसमें देखिए कहाँ फ्रेज दिख रहा है आपको, दिखा क्या, जल्दी बताइए, हाँ दिख गया, क्या है, विद एफर्ट फ्रॉम, द ऑर्डर इज वैलिड विद इफेक्ट फ्रॉम, एफर्ट बोलो, इफेक्ट फ्रॉम टुमारो, आदेश कल से प्रभावी है। अगला है ही स्पोक विद रिगार्डेड टू एजुकेशन, उसने शिक्षा के बारे में बात की, तो यहाँ पे भी हम एक फ्रेज यूज हुआ है विद रिगार्डेड टू के बारे में। अगला है द लॉ वॉज मेड विद अ व्यू टू सेफ्टी, विद अ व्यू टू सेफ्टी, कानून सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया। बस अब हमारा लास्ट यूज बचता है, और उसके बाद वो इज दैट 30 यूज हो गया क्या, हाँ चलिए हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म, विद का पूरा चैप्टर हो जाता है ख़त्म, और इसी के साथ लगभग हमने 1 घंटे का वीडियो देख लिया, 52 मिनट का वीडियो हो चुका है, 52 मिनट 40 सेकेंड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और भी ऐसे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल का बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय बाय।